हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 14 से लेकर 21 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस के लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम देखेंगे कि इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो जिस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, जिग जैग कर रहे थे, स्टेबल आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो एंजाइटी स्ट्रेस में है। कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, कभी उन्हें लग रहा है कि रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो वहां अपने आप को स्टेबल करते हुए उन्होंने महसूस किया कि रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, लॉन्ग लाइफ जा रहा था, लग रहा था कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली होगी, कभी भी कोई अड़चन, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन चक्राज एक अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए। सब कुछ तहस नहस सा हो गया, सब कुछ बिखर सा गया, रिश्तों में दूरियां आ गई और कंफ्यूजन हो गई। तो अपने आप को स्टेबल करते हुए, प्रिपेयर करते हुए उनको लग रहा है कि जो समय चला गया, जो बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन उन्हें फिर से नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रांग हो सके, फिर से चीजें आगे बढ़ सके। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो वही बिगिनिंग, वही ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के दिल और दिमाग से काम लेंगे तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो इसलिए अपने आप को स्टेबल करते हुए, यानी कि जो जिग जैग कर रहे थे, जगलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मन बना लिया है। वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि नए सिरे से ओवर थिंकिंग ना करते हुए, ओवर कंट्रोल ना करते हुए समय के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन चीजों को वो खत्म कर देंगे, काट फेंकेंगे तलवार से, तो धीरे धीरे करके फिर से चक्राज बैलेंस हो सकते हैं जो इम्बैलेंस्ड हो गए थे। और फिर से रिश्ते में धीरे धीरे करके चीजें उनके फेवर में आ सकती हैं। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ swords, थ्री ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में
दोनों का ही दिल दुखा है, हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में है, अभी भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा सा ताकि उन्हें आराम मिल सके, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकल सके, अपने आप को हील कर सके और फिर नए सिरे से आगे बढ़ सके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी स्ट्रेस प्रॉब्लम्स का प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का, और ताकि वो एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कर सके। वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे, विराम दे, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और नए सिरे से गेट टुगेदर कर सके एक दूसरे के साथ, ताकि टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे तो जो भी इमोशंस हैं, जो भी उनके दिल की बात है, वो जो इमोशंस वो एक दबाए बैठे हैं, छिपाए बैठे हैं या एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आमने सामने से मिलेंगे तो जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो लोग उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनसे अगर वो शेयर करेंगे तो फिर से रिश्ता सक्सेसफुल होगा, फिर से रिश्ते में खुशियां आएंगी और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता गॉर्जियस बने, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि आए, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, रिच लाइफ हो उनकी, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो, खुशियां ही खुशियां हो उनके आंगन में, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी ना रहे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने आपको रेस्ट दे, विराम दे, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से उबर सके और फिर उसके साथ वो गेट टुगेदर करेंगे तो रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा और जो है उन्हें इसमें सफलता मिलेगी। इसको जो है सेलिब्रेट किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता इतना स्ट्रांग हो, इतना मजबूत हो कि 12 की 12 राशियां उनका साथ दे, उनका बिल्कुल अच्छे उनका लाइफस्टाइल हो, अच्छी तरह से वो जीवन यापन कर सके, कोई भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में ना रहे और बहुत जल्दी उन्हें प्रेगनेंसी की गुड न्यूज मिले, गुड मैसेज मिले, यानी कि उनके बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। तो ऐसा वो चाहते हैं, जो शादीशुदा हैं और जो लव रिलेशनशिप में हैं, वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये रिश्ता जुड़े और उन्हें नई नई गुड न्यूज मैसेज मिलते रहें, खुशियां मिलती रहें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जो ये तीखापन है, कड़वापन है, जो भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख दर्द होता है, इंसानों को यूज करते हैं बजाय के चीजों को यूज करने के, तो वो चाहते हैं कि इन चीजों में वो बैलेंस बनाकर चलें, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें और प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़ें। इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाएं। जो पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दे, प्रोफेशनल लाइफ में जॉब बिजनेस से रिलेटेड या जो भी बाहर वाले काम हैं उनको अंजाम दे, ताकि इससे रिश्ते पर कोई इफेक्ट ना पड़ सके, कोई परेशानी ना हो। और वो चाहते हैं कि वो ना तो बहुत ज्यादा, वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें ना तो बहुत ज्यादा उनसे बातें करनी चाहिए अपने पार्टनर से, ना ही बातों को बिल्कुल से छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बातों को बिल्कुल छोड़ देते हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से चाहते हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिले, खुशियां मिले, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले। जो
पटरी से गाड़ी उतर चुकी है तो वो उस पटरी पर गाड़ी को फिर से दौड़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, चाहे थोड़ा सा तू मैं हो, थोड़ा सा वाद विवाद हो, लेकिन उन्हें स्टैंड लेने की जरूरत है। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है, यानी कि एक्वेरियस को महसूस हो रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो देंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए एक्वेरियस आप इसमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और नए सिरे से आप एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी कंफ्यूजन इस रिश्ते में फिर से ना हो। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशी चाहते हैं इस रिश्ते की। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, क्योंकि ये हर कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी बात सामने आई है जो नहीं होनी चाहिए थी। इस रिश्ते में परेशानी, प्रॉब्लम्स रही है पास्ट में, और रिश्ता जो है डाइवोर्स की तरफ गया है, रिश्ता टूटने की तरफ गया है। क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है, या शादीशुदा हो, वो पहले से शादीशुदा थे और कुछ और आगे शादी करने की कोशिश की गई है। तो वो चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी स्थिति रही है, जिस वजह से रिश्ते में मन मुटाव आया है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही कि जो उनको बहला फुसला रही है, उनके रिश्तों में दरार लाने की कोशिश कर रही है, चाहे कोई भी गलत चीज ना हुई हो तो वो चाहते हैं कि जो रिश्ते में दोनों ही मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास करें कि अगर वो आपस में बातें करेंगे आपसी, तो धीरे धीरे करके आपसी मेल जोल बढ़ सकता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेज हैं, अटकी हुई विशेज हैं, वो पूरी हो सके और वो पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। चाहे किसी ने किसी के साथ भी कुछ भी किया है, या किसी कोई थर्ड पार्टी थी जो बहला फुसला रही थी, रिश्तों में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही थी, कोई रिश्तेदार, कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, तो वो उन चीजों से रिलीज करें, उन चीजों को छोड़ दें और आपस में बातें करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो अभी भी काफी हद तक रिश्ते को सुधारा जा सकता है, अभी भी रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में सुधार हो, अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते को जो है ज्यादा लपेट कर ना रखें। अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं तो वो डाइवोर्स ले, और अगर वो चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि वो एक्वेरियस आप यही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, खुशियां आए इस रिश्ते में, प्रेजेंट और फ्यूचर उनका अच्छा जाए। पास्ट में ही आप छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए आप चाहते हैं कि इसमें बिगिनिंग हो, शुरुआत हो, और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, जो मन मुटाव चला हुआ है, और अगर पैसे के लेन देन को लेकर भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी खत्म करें। धीरे धीरे करके आपस में बातें करेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे और समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा जो है एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं।
तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप उन चीजों जो जिस चीज को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे ना तो आप रिश्ते को खत्म कर पा रहे थे, ना तो आगे बढ़ा पा रहे थे, तो अगर आप आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हैं या किसी की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो जो भी स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिर चुके थे उससे आप बाहर निकल सकते हैं। और उन चीजों को लेट गो कीजिए, उन चीजों को अलविदा करते हुए अगर आप पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो रिश्तों में वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप देते हैं, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी रिश्तों में। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली फिर से आ सकती है। तो लेकिन आपको उन चीजों को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा जो इसमें अड़चने दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं। और अड़चने, चाहे किसी की मदद लेनी पड़े, चाहे किसी की हेल्प लेनी पड़े, अगर आप ऐसा करेंगे तो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। इसका गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द मैजिशियन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए। अपने अकॉर्डिंग एक दूसरे को चलाने की कोशिश मत कीजिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, फीलिंग्स को समझिए, माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। अपने थॉट्स एक दूसरे पर मत थोपिए। दोनों एक दूसरे से बातें करके ही आगे बढ़िए ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सके। और कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, जो भी गलती हुई है माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए। और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार हो गया और 12 की 12 राशियां आपका साथ देंगी। तो नए सिरे से आपको बिगिनिंग करने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, अचानक से कुछ ऐसी परेशानी आई कि रिश्ता तहस नहसा हो गया, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, अभी एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर से रिश्ते को जोड़ा जा सकता है और जो है काफी जो है स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। Oh, sorry.